थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स प्रबंध और व्यवसायिक वातावरण। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला और विज्ञान है। परिभाषा: श्रीमान पीटर डर के अनुसार प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा काम करने वाले और कामों का प्रबंध करता है। प्रबंध की विशेषता: प्रबंध कला और विज्ञान है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध गतिशील प्रक्रिया है और प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है। प्रबंध के 3 स्तर है: उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर। प्रबंध के 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन तथा नियंत्रण। व्यवसायिक वातावरण किसे कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसायिक वातावरण की परिभाषा: श्रीमान विलियम ग्लूक के अनुसार व्यवसायिक वातावरण में उन बाहरी घटकों और आंतरिक घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। व्यवसायिक वातावरण की विशेषता: व्यवसायिक वातावरण में बाहरी तथा आंतरिक घटकों को शामिल किया जाता है। व्यवसायिक वातावरण लगातार बदलते रहता है। व्यवसायिक वातावरण और व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और व्यावसायिक वातावरण पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यवसायिक वातावरण के महत्व: व्यवसायिक वातावरण पहले से आने वाले अवसरों को पहचानने और उनसे लाभ उठाने में मदद करता है। व्यवसायिक वातावरण पर जो व्यवसाय या कंपनियां नजर रखती है उनका प्रदर्शन अच्छा होता है। व्यवसायिक वातावरण जोखिम तथा अनिश्चितता की जानकारी देता है। व्यवसायिक वातावरण के तत्व, आयाम और घटक: व्यवसायिक वातावरण के निम्नलिखित 5 तत्व, आयाम और घटक हैं: आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण और वैधानिक वातावरण। नई आर्थिक नीति किसे कहते हैं? नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था से अनावश्यक सरकारी नियमों को समाप्त कर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना था। नई आर्थिक नीति के 3 तत्व हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था से अनावश्यक सरकारी नियमों को समाप्त करना। इसके तहत लाइसेंस राज को समाप्त किया गया ताकि निजी उद्यमी आसानी से व्यवसाय शुरू कर सकें। उदारीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में राजनीतिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों की भागीदारी को कम करना और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके तहत सरकारी कंपनियों के शेयर को निजी हाथों में बेचा गया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसके लिए आयात और निर्यात शुल्क को कम किया गया और विदेशी निवेश के लिए रास्ते खोले गए।